नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर NICL के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसे आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोलते हैं। भले ही ये कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है लेकिन यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा वो जैसे आपको इंडियन गवर्नमेंट में मिलता है किसी भी SSC में, बैंक के जॉब्स में, तो ऐसे यहाँ पर भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकाली गई है 500 असिस्टेंट्स की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसकी मैं सैलरी बता देता हूँ। सैलरी इसका 50,000 प्लस है और ये एक तरह से ये सरकारी नौकरी ही है। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यहाँ पर लिखा गया है। 50,000 प्लस इसकी सैलरी रहती है। अब यहाँ पर अगर बात करें फॉर्म अप्लाई डेट का, तो फॉर्म अप्लाई डेट जो है यहाँ पर आपका 18 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फीस पेमेंट यहाँ पर जो है वही आपका 7 अगस्त रहने वाला है, जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है। आपका फेज़ 1 एग्जामिनेशन जो होगा, प्री एग्जाम आप बोल सकते हो, 27 अगस्त को, और फेज़ 2 एग्जामिनेशन जो होगा वही 30 अक्टूबर को होगा। इन्होंने पहले ही बता दिया, दोनों डेट्स यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि किस किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, फेज़ 1 और फेज़ 2, जिसको आप प्री और मेंस बोल सकते हो। प्री आपका 27 अगस्त और मेंस आपका 30 अक्टूबर। तो जो बच्चे की तैयारी है वही अप्लाई करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि देख देख के आप अप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज जो ये 500 वैकेंसीज बांटा हो गया है सभी स्टेट में। जैसे आंध्र प्रदेश में 14 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 5, असम में 18, बिहार में 12, छत्तीसगढ़ में 18, गोवा में 2 वैकेंसी है, गुजरात में 34 है। एक अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपको वहाँ का भाषा आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। वहीं पर अगर लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो झारखंड में आपको 10 वैकेंसीज देखने को मिलती है, कर्नाटक में 30, केरला में 35 वैकेंसीज, मध्य प्रदेश में 18, महाराष्ट्र में 57, मेघालय में 2 वैकेंसी, मिजोरम में 2, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 16 वैकेंसी, पंजाब में 10, राजस्थान में 36 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, सिक्किम में 1 वैकेंसी, तमिलनाडु में 49 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, और तेलंगाना में 15, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 24, उत्तराखंड में अगर आप देखिएगा तो उत्तराखंड में 8 है, वेस्ट बंगाल में 46 है। तो इस तरह करके आपको वैकेंसीज दिख चुकी होगी। वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत कम वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 1/7/2026 को 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में जो है आपका यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए। 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में। OBC को 3 साल का छूट है और SC ST को जो है 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न और सबसे थोड़ा सा अलग है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो सेम है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मैथ है। आपका इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है और मैथ और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चन है, जैसे IBPS लेता है। ठीक है, तो 20-20 मिनट का समय दिया गया है आपको। उसके अलावा अगर मेंस एग्ज़ाम देखें तो मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर थोड़ा अलग है। आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है। यहाँ कंप्यूटर का अलग से वेटेज दिया गया है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर समय कम दिया गया है। देखिए, समय जो है आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन बनाने के लिए 30 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट, मैथ के 40 क्वेश्चन बनाने के लिए 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन बनाने के लिए 15 मिनट, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन बनाने के लिए 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे में हम आपको चलते हैं, आपको सैलरी दिखा देते हैं कि इन्होंने सैलरी और क्या क्या बेनिफिट देने का वादा किया है। यहाँ पर नीचे में दिया गया है। एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर जहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिस स्टेट में, उसी स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। फॉर्म फीस जो है यहाँ पर 850 रुपये रखे गए हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ SC ST के लिए फॉर्म फीस 0 है। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस यहाँ पर 0 है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम आपको ये दिखा पाए कि ये लोग क्या क्या बेनिफिट्स आपको देते हैं, क्या सैलरी देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख लें ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, ये एक तरह से आपकी सरकारी नौकरी है। ठीक है, यहाँ पर सैलरी जो है, यहाँ देखिए, इनका कहना है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है आपका 53,000 पर मंथ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और आपका सैलरी जो है आगे चल के रिटायरमेंट तक 1 लाख तक ये जाता है, 1 लाख से भी ज़्यादा जाता है। और आपको ये जो 53,000 पर मंथ है किसी भी मेट्रो सिटी में, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स होता है, मेडिकल क्लेम होता है। ठीक है, ट्रैवल सब्सिडी मिलेगा और स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंदर जो जो यहाँ पर बेनिफिट आता है वो सब बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहले से तैयारी है तभी आप इसका फॉर्म भरिएगा। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। NICL असिस्टेंट की जो ये वैकेंसी निकली है, ये एक तरह से जैसे IBPS वैकेंसी निकालता है, SBI निकालता है, उसी तरह ये NICL भी वैकेंसी निकालता है। इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। सैलरी जो मिलेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप SBI की या IBPS की तैयारी कर रहे थे PO की, तब आप भरिएगा। ऐसा नहीं कि आपने वैकेंसी देखा,
500 पोस्ट है, वो भी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें 20-20 करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो बच्चा मतलब पहले से तैयारी कर रहा है ना पूरा, उसको भरना चाहिए फॉर्म। और अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो।